राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। आज हम पहुंचे हैं वर्दी एसपी साहब अमित यशवर्धन जी के ऑफिस से। 9 और 10 तारीख को सीजेआई माननीय सूर्यकांत शर्मा जी हिसार, हाँसी, नारनौंद, बरवाला सभी जगह आएंगे और उसके लिए क्या क्या सुरक्षा प्रबंध किए हैं उनके लिए, ये सब जानने के लिए हम एसपी साहब से के पास पहुँचे हैं और उनके क्या क्या प्रोग्राम हैं ये विस्तार से हम जानेंगे एसपी यशवर्धन जी से। ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर एसपी अमित यशवर्धन जी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या क्या सीजेआई, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है इनका। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत शर्मा जी, जो इनका एक पैतृक गांव है पेटवाड़, वहाँ भी ये जाएंगे। तो क्या क्या सुरक्षा के प्रबंध किए हैं, क्या हेलीपैड बनाया है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ एसपी अमित यशवर्धन जी हमारे साथ हैं। नववर्ष की आपको शुभकामनाएं, पहली बार मिल रहे हैं नववर्ष में। जी, आपको भी और आपके परिवार को भी हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सीजेआई आ रहे हैं 4-5 जगह और उसके लिए बड़ा व्यापक प्रबंध किया है आप लोगों ने, और क्या क्या कार्यक्रम है और कितनी पुलिस डिप्लॉय की है, कहाँ उनका हेलीपैड होगा और कहाँ उनका चॉपर उतरेगा, कैसे कैसे प्रोग्राम है और कितनी फोर्स अपना है। जी के ब्रॉड रूप में अगर मैं बताऊं तो जो कार्यक्रम है 9 और 10 तारीख को है। जी हाँ। जो 9 तारीख को प्रस्तावित कार्यक्रम है वो ये है कि जो हाँसी का यहाँ पे करीब एक स्कूल है, वहाँ पे एक हेलीपैड तैयार किया गया है और वहीं पर उनका आने के पूरे आसार हैं। और उसके बाद कृष्ण प्रणामी से, हाँ, ये प्राइवेट स्कूल है यहाँ पे, प्रणामी स्कूल, ये प्रस्तावित है। अभी इसको और भी फाइनलाइजेशन या इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हाँसी के बार कोर्ट को माननीय हमारे ऑनरेबल सीजे साहब एड्रेस भी करेंगे 9 तारीख को। हाँ, 9 तारीख को। जी जी। और उसके बाद ये हिसार के अंदर कार्यक्रम आगे रात को चले जाएंगे वहाँ पे नाइट होल्ड के लिए। और इसके बाद आपका जो 10 तारीख को कार्यक्रम रहेगा वो बरवाला कोर्ट का उद्घाटन उसमें रहेगा। जी जी जी। और उसके बाद वो नारनौंद कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद अपने पैतृक गांव जो पेटवाड़ गांव है वहाँ पर आके एक और कार्यक्रम करेंगे, जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों को मतलब सम्मानित करने का कार्यक्रम उसमें रहेगा उनका। और उसके बाद एक और फिर हिसार में कार्यक्रम रहेगा, तो वो कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। और इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट कॉलेज हिसार भी जाएंगे क्या? हाँ, अंत में ये प्रस्तावित कार्यक्रम है। प्रस्तावित है। और इस दोनों दिनों के कार्यक्रम में जो हाँसी में होने वाले हैं, इसके संबंध में पुख्ता पुलिस की और ट्रैफिक की ड्यूटियां लगाई गई हैं और निरंतर आज और कल इसके संबंध में रिहर्सल चलेंगे। और ताकि जो भी वहाँ पे ड्यूटियाँ हैं वो अपनी जिम्मेवारियों से वाकिफ हो सके और फुल प्रूफ एक अरेंजमेंट इसमें रहेगा। रिहर्सल हाँसी भी होगी और नारनौंद भी होगी, दोनों ही जगह। जी बिल्कुल, 9th को जैसे कि अलग दिन है उसमें अलग कार्यक्रम है और 10 को एक अलग कार्यक्रम है, तो दोनों दिन की अलग अलग हम आज और कल में मिला के रिहर्सल करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा पुलिस कितनी डिप्लॉय की है, क्या हिसार डिस्ट्रिक्ट से भी ली गई है क्या? जी देखिए, हम लोग नॉर्मली एक एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ले लेते हैं, करीब इसमें एक कंपनी हमने रिक्वायरमेंट रेस करी है, ताकि किसी प्रकार से किसी लंबा रास्ता है बरवाला से लेकर नारनौंद का, करीब 25 से 30 किलोमीटर का है, तो उसमें कहीं भी कोई पशु ना आ जाए, कोई और स्थानीय लोगों के साथ में कोई स्टे कैटल्स का भी। हाँ, तो हर प्रकार से हम चाहते हैं कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, तो हमने उस प्रकार से एक कैलकुलेशन बना के ये डिप्लॉयमेंट तैयार किया है। दिल्ली से बाई एयर आएंगे, बाई चौपर आएंगे और बाकी ऑन रोड रहेगा इनका। जी देखिए, अब इसमें मैं मतलब वो वहाँ से फाइनल कार्यक्रम अभी नहीं है हमारे पास, तो हम इस बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे स्टेज पे। यानी कि पूरी सिचुएशन को वॉच आउट करने के लिए पूरा प्रबंध है आपके पास। हाँ जी, जैसे आपको बताया है कि हमने पूरा एक फुल प्रूफ अरेंजमेंट बनाया है, ताकि ये विजिट उनके गरिमा के अनुसार एक प्रॉपर तरीके से हो सके। जो भी गार्ड ऑफ ऑनर उनका साहब का बनता है, उस हिसाब से पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द मासेस या ऑन दिस न्यू ईयर? देखिए, न्यू ईयर पे हम यही एक मैसेज है कि हम एक वापस संकल्प लेते हैं, एक नया रिजॉल्व लेते हैं, रेजोल्यूशन पे। हाँ, एक नया संकल्प लेते हैं एक कि हम जो भी इस इलाके में गलत लोग हैं, जो असामाजिक लोग हैं,
तो उन पे कड़ा प्रहार करेंगे और उन पे जो भी कानून की नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जो यहाँ पे अपने सही लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो अपना कारोबार कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, तो वो लोग को हम ये आश्वस्त करते हैं कि हम इलाके को पूरी तरह सुरक्षित रखेंगे और किसी प्रकार का उनको देर रात को भी जाएँ, महिलाएं देर रात को भी जाएँ तो वो भी पूरी कॉन्फिडेंस से जा सकती हैं और घूम सकती हैं। ये हम उनको माहौल उपलब्ध कराएंगे और उनको ये एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप और अच्छी मेहनत करें, देश के निर्माण में अपना योगदान दें। नशे पे आपका ज़्यादा फोकस रहता है, आप स्वयं भी यानी कि पेडेस्टल होकर निकलते हैं और कई इंस्टीट्यूशंस में आप अपना डिस्कोर्स भी देते हैं। देखिए, नशा एक जैसे बताया कि एक सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक प्रॉब्लम है, सोशल मेलेडी है ये। सोशल, हाँ वही है। और इससे खासकर हमारे जो यूथ हैं वो ज़्यादा प्रभावित हैं क्योंकि वो जल्दी इस लत में पड़ जाते हैं। तो मैं कई बार कॉलेज के कार्यक्रम में जाता भी रहता हूँ और बच्चों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ क्योंकि वही हमारे देश का भविष्य है, वही नेशनल डेवलपमेंट में आने वाले समय में योगदान देंगे। हम जैसे हम एजिंग होगी, वो यूथ की तरफ बढ़ रहे हैं, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो उनकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है ताकि उन जब तक हेल्थ अगर आपके पास है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और साथ ही साथ इससे हमने कई कई जगहों के एग्जांपल भी देखे हैं, पंजाब के देखें किस प्रकार से पूरा एक सोसाइटी ख़त्म हो जाती है, एक विलेज, गांव के गांव पूरे मतलब जो ड्रग मैनेज से कैसे ख़त्म हो चुके हैं। तो उससे सीख लेके हम इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे जो सप्लायर किस्म के लोग हैं जो बाहर से अपना कारोबार चलाने के लिए यहाँ पे इस टाइप के विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और बेचते हैं उनको, तो उन पे कड़ा प्रहार हम कर भी रहे हैं। और हमने व्यवस्थित तरीके से काफ़ी सारे NDPS के केस भी अभी पिछले 6 महीने में दर्ज भी कराए हैं। और ओवरडोज के विक्टिम हैं जो भी अभी पकड़े गए, तो उसमें भी हमने तुरंत कार्रवाई करी, 2 दिन के अंदर अंदर उन लोगों को चिन्हित करा जिन लोगों ने इसको इंजेक्शन और नशा सप्लाई किया। तो हम ओवरडोज वाले विक्टिम के साथ भी संवेदना रखते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं जो लोग उनको सप्लाई करते हैं, BNS की धाराओं में लेते हैं उनको। और साथ ही साथ हमारा अवेयरनेस का भी प्रयास रहता है कि जो लोग बच्चे होते हैं हम भी उनको एज ए रोल मॉडल सामने आते हैं और उनको बताते हैं कि आपका कितना महत्वपूर्ण आपकी ज़िंदगी है और आपको अपनी सही दिशा में अपनी एनर्जी केंद्रित करनी चाहिए। समानांतर DC साहब भी यहीं बैठेंगे अब तो आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल, और DC साहब भी आएंगे और जो भी इलाके के लोग हैं उनको और भी अच्छी सेवाएं उपलब्ध समय के साथ की जाएंगी। डिपार्टमेंट आएंगे। सो नाइस ऑफ यू सर, आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू ऑन द न्यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये थे SP यशवर्धन जी जिन्होंने CGI के प्रोग्राम का पूरा विस्तार से बताया है। 9 और 10 को हिसार, हांसी, बरवाला, नारनौंद और उनके पैतृक गांव पेटवाड़ में ना कहा कि पुलिस ने पूरे पुख्ता प्रबंध किए हैं उनके आगमन पे और प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी सुरक्षा के प्रबंध किए हैं। और नशे पे इनका खासकर यानी कि कहा है कि न्यू ईयर में संकल्प लें, सब रेजुलेशन लें कि नशा विनाश की ओर लेके जाता है और युवाओं को गर्त में धकेल देता है। बड़े कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं हमारे SP महोदय और यहाँ पर क्राइम पर भी इन्होंने क्लिंच किया है, तो हम इनको फिर शुभकामनाएं देते हैं। देखते रहिए हांसी की आवाज़। CGI जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहलाते हैं, सूर्यकांत शर्मा जी, हाँ माननीय सूर्यकांत शर्मा जी हमारे एडजेसेंट विलेज से ही बिलोंग करते हैं और वो अपने विलेज में भी आएंगे और सभी जगह जाएंगे। देखते रहिए हांसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि SP साहब ने जो नव वर्ष पे एक संकल्प लेने का युवाओं को आह्वान किया है वो ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ठंड बहुत है। थैंक यू।